हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली लड़कियों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि लास्ट वीडियो में भी मैंने लड़कियों के बारे में बात किया था, लेकिन वह लड़कियों के रिलेशनशिप के मुद्दे पर फोकस था। आज का हमारा जो यह वीडियो है लड़कियों के शादी के मुद्दे पे फोकस होगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि शादी करना चाहती है परंतु उनका शादी लग नहीं पा रहा है। शादी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इन्हीं समस्याओं के ऊपर आज हम स्पेशली लड़कियों को सलाह देंगे। और लड़कियों को सलाह देने के साथ ही हम यह भी बताएंगे कि पुराने जमाने की तुलना में आप कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं। पुराने जमाने में आपकी शादी लगने में कितनी दिक्कत होती थी और वर्तमान में अगर आप शादी करना चाहें तो किस तरीके से बहुत आसानी से आप सभी गर्ल्स का शादी लग सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक कॉमन सा सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए जवाब दीजिए। आप एक गार्डन में जाइए, गार्डन में आप जाकर 10 लड़कियों से बात कीजिए और लड़कियों से सवाल पूछिए कि अरे यार, तुम बताओ कि तुमको शादी के लिए लड़का कैसे चाहिए अथवा बॉयफ्रेंड के रूप में लड़का कैसे चाहिए। 6 पैक बॉडी वाला लड़का चाहिए या फिर 6 फिगर सैलरी वाला लड़का चाहिए। 6 फिगर सैलरी से मेरा कहने का तात्पर्य है 1 लाख सैलरी वाला लड़का। तो जब आप इस प्रकार लड़कियों से सवाल पूछेंगे, कोई भी एक गार्डन की या के किसी भी कोने पहुंच जाइए, भले ही लड़के मानते हैं कि बॉडी बनाएंगे तो लड़कियां पटेंगी, 6 पैक बनाएंगे तो लड़कियां पटेंगी, लड़कियां हमारे को अट्रैक्ट होगी, लेकिन फ्रेंड्स सच्चाई यही है कि लड़कियां आपके 6 पैक को देख के नहीं पटने वाली है, आपके बॉडी को देख के नहीं पटने वाली है। मैक्सिमम लड़कियों को 6 फिगर सैलरी वाले लड़के चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा बात इसी से रिलेटेड पूछना चाहता हूं। आप किसी भी एक मार्केट में घूम लीजिए, मार्केट में घूमकर आप एक सर्वे कीजिए। और सर्वे किस प्रकार से होगा कि मान लीजिए दिल्ली का कोई एक बहुत बड़ा मार्केट है, मान लीजिए चांदनी चौक के एरिया है। चांदनी चौक के एरिया में दिल्ली में कितना भीड़ होता है आपको तो पता ही होगा। सेम मुंबई के किसी बड़े मार्केट में ले लीजिए, ऑल इंडिया के किसी बड़े मार्केट में ले लीजिए, वहां पर आप 10 लड़कियों को पिकअप कीजिए और उनसे एक क्वेश्चन पूछिए कि मैम आप बताइए कि आपको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए, जिसके पास आपको देने के लिए बहुत सारा पैसा हो या फिर जिसके पास आपको देने के लिए बहुत सारा प्यार हो। तो मेरा गारंटी है मैक्सिमम लड़कियों का आंसर होगा कि प्यार तो हमको बचपन से बहुत मिल रहा है, लेकिन पैसे की हमारे पास बहुत कमी होती है। पैसे वाला लड़का मिलेगा तो हमारे ऊपर खर्चा करेगा, उस खर्चा से हमको खुशी मिलेगी, नया नया सामान ला के देगा तो उससे हमको खुशी मिलेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे बहुत सारा पैसा दे सके, ना कि बहुत सारा प्यार दे सके। जब भी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब वाला एक लड़का अपने लिए शादी के लिए खोजती हैं तो वहां पर भी उसका यही अर्थ होता है कि लड़के की तो महीने की फिक्स सैलरी रहेगी 70-80 हजार महीने का, और लड़के के पास हर महीना फिक्स आना श्योर है और श्योर आते रहेगा, तो वो मेरे ऊपर खर्चा करेगा और हम दोनों का जीवन हंसी खुशी बीतेगा। लड़कियों का गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों के संबंध में इस प्रकार की सोच होती है। सेम प्राइवेट जॉब में भी लड़कियों की ऐसी सोच होती है कि प्राइवेट जॉब कर रहे लड़का तो क्या हो गया, महीने का 1.5 लाख कमाता है, बहुत अच्छे से मेरे रहन सहन होगा, मेरे ऊपर खर्चा करेगा तो बढ़िया मैं सुख से रहूंगी। इस प्रकार से लड़कियों की थिंकिंग होती है अपने होने वाले भावी जीवन साथी के बारे में। अब हमने आपको लड़कियों का रिप्लाई तो बता दिया कि किसी भी रैंडम लड़की से पूछोगे 10 में से 8 लड़कियां आपको यही जवाब देंगी कि मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। लेकिन फ्रेंड्स, यही सवाल हम उल्टे चल के लड़कों से पूछते हैं तो उनका क्या जवाब आएगा, हमें तो कोई लड़की ऐसी चाहिए जो कि हमको बहुत सारा प्यार दे सके। वहां पर हमको यह देखने मिलता है कि लड़कों के मन में
स्पेसिफिक ये बात नहीं होती है कि लड़की महीने का 70,000 80,000 कमा रही है तो हम बहुत खुश रहेंगे। वहां पे लड़कों के मन में ऐसी बात नहीं होती है कि लड़की 1 लाख 1.5 लाख कमा रही है तो हम उसके पैसे शेयर करेंगे, वहां पे खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने योग्य है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो लड़का महीने का 1.5 लाख कमा रहा है वह एक बेरोजगार लड़की से भी शादी करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन जो लड़की महीने का केवल 5,000 रुपए कमा रही है वह एक बेरोजगार लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप फिर जानना चाहेंगे कि इसका जवाब क्या है? क्यों ऐसा होता है कि एक साइड जहां पर लड़का लाखों में कमा रहा है फिर भी बेरोजगार से शादी के लिए तैयार बैठा है, लेकिन लड़की बेरोजगार से शादी के लिए तैयार नहीं बैठी है? इसका रीजन अब मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही हो सकता है कि लड़कियों के दिल में और लड़कियों की फैमिली वालों के भी दिल में पैसे की लालच बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फ्रेंड्स, दूसरी तरफ यहां पर हमको यह देखने को मिलेगा कि लड़कियों के दिल में पैसे की लालच तो है, लेकिन लालच के साथ साथ मैं यहां पर जो सभी लड़कियां अभी मुझे देख रही हैं उन सभी लड़कियों को एक सलाह भी देना चाहूंगा। मानता हूं कि आप सभी लड़कियों के दिल में बात होगी कि मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मेरा एक आलीशान सा घर होना चाहिए, मुझे नए नए बहुत से प्रॉपर्टी खरीदने हैं। सेम यही ख्वाहिशें लड़कों के दिल में भी होती है। वो भी चाहते हैं मेरा आलीशान सा घर हो, मेरी मंथली बहुत अच्छी इनकम हो, मेरे पास बहुत लग्जरी कार हो, मेरी बहुत बड़ी हवेली हो, और साथ ही मैं भी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद सकूं, मेरे भी सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ के प्रॉपर्टीज हो। लड़कों की भी ख्वाहिश होती है, लेकिन आप एक बात ध्यान देते हैं, जब लड़कों की ये सब ख्वाहिश होते हैं तो लड़के अपनी मेहनत से उस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते हैं। और कैसे मेहनत से पूरी करने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं कोई बिजनेस खड़े करने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई बहुत अच्छा जॉब में जाने की सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों को इस प्रकार के ख्वाहिश को पूरी करनी होती है तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा एक अच्छे से लड़के से शादी हो जाए तो फिर वो लड़का ही मेरे लिए सब कुछ खरीद के देगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, मैं आराम से घर में बैठी रहूंगी। लड़कियों, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने होने वाले पति के साथ कुछ गलत कर रही हो? माना कि आपका होने वाला पति आपको बहुत प्यार करता है, आपको भर भर के पैसे लाके आपके अकाउंट में डालता है, लेकिन आपकी उपेक्षाएं उसके तरफ क्यों है? लड़कों की उपेक्षाएं तो अपनी वाइफ की तरफ नहीं है कि मेरी वाइफ मेरे को ये सब करके देगी, मेरे लिए ये ला के देगी, मेरे वो ला के देगी, मेरे घर खड़े करके देगी। इसलिए यहां पर लड़कियों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप बेशक बड़े से बड़ा प्रॉपर्टी खड़े कीजिए, लेकिन बड़े से बड़े प्रॉपर्टी खड़े कीजिए, अच्छी इनकम भी जनरेट कीजिए, लेकिन अपने दम पे जनरेट कीजिए ना कि किसी दूसरे के दम पे जनरेट कीजिए। अब आपको कोई बोलेगा कि आप तो दूसरे के दम पे उचक रहे हैं तो आपको बुरी लग जाती है। बात सही है, प्रॉपर्टी उसने खड़े किया है, घर उसने खड़े किया है, बैंक बैलेंस उसने डाला है, और आप चाहते हैं कि वो सब आपके लिए हो। जिस तरीके से एक लड़का अपने खुद के लिए करता है तो आप सभी लड़कियों को भी अपने खुद के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी खड़े करके दिखाना चाहिए। अब हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं इसी से रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक है दहेज से रिलेटेड। बहुत सारे लड़कियों का यह क्वेश्चन होता है कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी हो ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम जब भी शादी के बात करने के लिए जाते हैं तो हमसे भारी भरकम दहेज की डिमांड होती है, लाखों के दहेज की डिमांड होती है। सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आपसे शादी करने में तैयार हैं, लेकिन दहेज में कितना पैसा देंगे? हम आपसे शादी करने में तैयार हैं, लेकिन शादी के इंतजाम में, टेंट गड़ाने में, खाने पीने में, बारातियों के स्वागत में कितना खर्चा करेंगे? तो वहां पर लड़कियों का कहना होता है कहां से लाएंगे लाखों रुपया जो कि लड़कों की ये सब डिमांड को हम पूरी करेंगे। वहां पर लड़के लालची कहलाते हैं
फ्रेंड्स, मैं मानता हूं जो लड़के लड़कियों से इस प्रकार की डिमांड करते हैं वो लालची हैं, 100% सत्य है। और ऐसे लालची लोगों को चप्पल से भी मारिए, जेल भी पहुंचाइए। फ्रेंड्स, बात तो बिल्कुल सही क्या है ना, मानना तो पड़ेगा ना कि लालची लोग को छोड़ना नहीं है। लेकिन ये बात भी कहां तक सही है कि लड़का लालच करे तो लालची कहलाएगा, लड़की लालच करे तो लालची नहीं कहलाएगी। अगर लड़कियों आपके सामने वो दहेज की मांग कर रहे हैं, आपके पास सीधा सा ऑप्शन है, मना कर दो, बोल दो नहीं भाई हमको शादी करते नहीं बनेगा, हमको लालची लोग नहीं चाहिए। लेकिन लड़कियां उस लालची आदमी के सामने झुकती क्यों हैं? क्या आपने सोचा है? लड़कियां उस लालची आदमी के सामने झुकती है पैसे के चलते। फ्रेंड्स, बात सीधी है, अगर लड़कियां कुछ पैसे की डिमांड करेंगी तो लड़के कुछ पैसे के दहेज के रूप में डिमांड करेंगे। फ्रेंड्स, बात सीधी है, लड़कियों की ये डिमांड होती है कि एक अच्छा जॉब में होना चाहिए, एक अच्छा पोजीशन में होना चाहिए, अच्छा कमाने वाला होना चाहिए। पूरे दुनिया में इस प्रकार के कमाने वाले लड़के अवेलेबल है, लेकिन जो भी लड़का इस पोजीशन में पहुंचा होगा वह फ्री में तो नहीं पहुंचा होगा। अब जब वो लड़का फ्री में नहीं पहुंचा होगा तो कहीं से पैसा खर्च करके पहुंचा होगा, तो फिर यही पैसा वो लड़कियों से मांग करता है। अब लड़कियां चाहती हैं कि यह सब उनको फ्री में मिल जाए। लड़कियों, मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं, समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि शादी के तरस रहे हैं, जो कि दहेज के लालची बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनसे शादी कर लेंगे तो जिंदगी भर वह आपकी इज्जत करेगा। लेकिन अगर आपकी यह डिमांड रहेगी कि लड़का 1.5 लाख महीना कमाने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम कितना भी भारी भरकम दहेज देने को तैयार हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख देने के लिए तैयार हैं, तो फिर समाज में इस प्रकार से दहेज की डिमांड और बढ़ती है। फिर वहां पर सीख यह मिलती है कि 1.5 लाख कमाने वाले लड़के को हमारे पड़ोसी ने 50 लाख दिया था, तब जाके वो शादी तैयार हुआ, तो पड़ोसी वाली भी लड़की के ऊपर भी दबाव बनता है। और आप जो लड़की है, आपके पापा तो अच्छे पोजीशन में हैं, तो मान लीजिए 50 लाख 60 लाख दे दिया, जो पड़ोस की लड़की होगी वह तो गरीब होगी, वह कहां से पाएगी इतनी भारी भरकम पैसे देने के लिए? तो फिर वहां पर सवाल क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वह शादी नहीं कर सकी। फिर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि वह पैसे दे दी, मैं नहीं दे पाई। तो यहां पर मेन मुद्दा हो जाता है पैसे का, और यही पैसा समाज में दहेज के रूप में बढ़ते जाता है। और यहाँ पर इसी दहेज के रूप में जो दहेज लेके जाती हैं अपने ससुराल में, उन लड़की को इज्जत मिलती है और जो नहीं जाती है उनको नहीं मिलती है। तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए? दहेज के सिस्टम को ही हटाना चाहिए, दहेज को उखाड़ फेंको। लेकिन दहेज की सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरी क्या है? उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा जरूरी बात तो यह है, जो भी दहेज की डिमांड करे, आप लड़कियां उनके सामने बिल्कुल ना झुको, प्यार से समझाओ, किसी से बदतमीजी नहीं करना है। भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई तो अपने रास्ते जा, सीधा प्यार से समझा दो, बात खत्म। अब मैं वर्तमान में जो भी लड़कियां शादी की कोशिश कर रही है और उसका शादी लग नहीं पा रहा है, मैं उसका 1970-80 के जमाने की लड़कियों से तुलना करता हूं और आपको वर्तमान की लड़कियों को बताना चाहता हूं कि आप पुराने जमाने के अपनी मम्मी या अपनी दादियों की तुलना में कितने अच्छे पोजीशन में हैं। लड़कियों, आप समझ लीजिए 1970-1980 के जमाने में ऐसा होता था कि लड़की की पिता के लिए लड़की एक बोझ होती थी। क्यों बोझ होती थी? क्योंकि अगर लड़की की शादी करवानी होती थी तो उस जमाने में भारी भरकम दहेज के बिना शादी पॉसिबल नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम लड़कियां पढ़ लिख चुकी हैं और पढ़ लिख कर एक अच्छे पोजीशन पहुंच चुकी है। वर्तमान में मैक्सिमम लड़कियां घर के बाहर निकलती है। वर्तमान में मैक्सिमम लड़कियों को बाहरी वातावरण का अनुभव है, बाहर में क्या होता है, कैसे होता है, किससे कैसे बात करनी है, किससे बात करके काम कैसे निकालना है, इस प्रकार का आप सभी को वर्तमान में अनुभव है, जो कि आपकी माँ को या आपकी दादी को बिल्कुल नहीं रहा होगा। आप खुद अपनी माँ से पूछिएगा कि अभी हम अपनी एक्टिवा लेकर
कहीं घूम फिर लेते हैं, कहीं भी आ जा लेते हैं, कुछ भी काम करवा लेते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की कितनी परमिशन मिलती थी? आप अपने दादी से पूछिएगा कि आपको क्या हमारी जितनी स्वतंत्रता थी? फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी लड़की वर्तमान में एक पढ़ लिख चुकी है, एक अच्छी पोजीशन में है, तो वह 10 लोग से पहचान भी बना सकती है। 10 लोग से पहचान बनाकर वो 10 लोग से काम भी निकलवा सकती है, जो कि आपकी मम्मी या आपकी दादी नहीं निकलवा पाती थी। इसलिए उस समय दहेज का प्रश्न बहुत भयानक था, जिसके चलते लड़की का पिता लड़की को एक बोझ समझता था। लेकिन आप वर्तमान में अपने पिता के लिए गर्व है, ना कि बोझ है, क्योंकि वर्तमान में आप इतने टैलेंटेड हैं कि अपने काम निकालने में सक्षम हैं। अब जब वर्तमान में आप सभी लड़कियों को पता चल चुका है कि आप बाहरी वातावरण से संपर्क होने के कारण बाहरी काम किस तरीके से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, तो चलिए, बहुत अच्छे से काम निकालने में शादी का काम निकालना भी होता है, शादी लगाने का काम भी होता है। आप तो मानते हैं ना कि बहुत अच्छे से आप शादी लगा सकते हैं, तो लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा बात आपको बोलने जा रहा हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक यूट्यूबर है अनुभव जैन, जो कि समस्याओं का समाधान करते हैं, उनका 1 साल पहले का एक वीडियो देखा, जिसमें कि एक लड़की उससे पूछ रही थी कि सर जी, मेरा शादी नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं 30 साल की हो चुकी हूं, क्या करूं? तो उस यूट्यूबर अनुभव जैन ने लड़कियों को जो उपाय बताए थे, उस उपाय पर मैं कटाक्ष करना चाहूंगा। वहां पर लड़की सवाल पूछ रही है, मैं शादी लगाने के लिए क्या करूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो यूट्यूबर बोलता है, आप ध्यान डाइवर्ट कीजिए, आप स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए, आप घूमने फिरने में ध्यान दीजिए, आप जॉगिंग में ध्यान दीजिए, लाइफ का पर्पस बनाइए। मेरे सवाल पूछा जा रहा है कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुंबई जाने का रास्ता कौन सा है? तो मुंबई जाने का रास्ता बताने के बजाय वो यह बता रहा है कि बस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा रोड रहता है तो मुंबई जाने में आसानी होती है। क्या ये सवाल का जवाब होता है? आपको अगर मुंबई जाना है तो मुंबई जाने का रास्ता बताना चाहिए कि यह बताना चाहिए कि रोड की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए, ड्राइवर की ड्रेस उत्तम होनी चाहिए, ट्रक का इंजन उत्तम होना चाहिए, कार की स्पीड उत्तम होनी चाहिए? यह जवाब तो उसी प्रकार का हुआ। वहां पर इस प्रकार की बात अनुभव जैन को करनी नहीं चाहिए। सीधा पॉइंट टू पॉइंट लड़की को जवाब देना चाहिए कि मेरी शादी लग नहीं रही है, मैं करना चाहती हूं, क्या उपाय अपनाना पड़ेगा, बताइए कैसे उपाय अपनाऊं? तो चलिए, अनुभव जैन तो बता नहीं पाया, अब मैं आप सभी लड़कियों को पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूंगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है शादी नहीं लग पाने की, तो पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से आप अपनी शादी लगा सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ज्योतिष के उपाय बताने जा रहा हूं, किसी प्रकार के अंधविश्वास बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिसके काम नहीं बनता है वह ज्योतिष के चक्कर जरूर काटता है, बाबा का चक्कर जरूर काटता है। लेकिन आपको मैं तार्किक जवाब देना चाहूंगा कि आपको यह काम करना है, हो जाएगा, कैसे करना है, किस फिक्स करना है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। तो अब सुनिए, पॉइंट नंबर 1, आप अपने रिश्तेदार, जान पहचान, पड़ोसियों, फ्रेंड सर्कल से शादी के बात कर सकते हैं। वहां पर इस प्रकार की बात रखिए कि मैं 6 महीने में शादी करना चाहती हूं, 1 साल में शादी करना चाहती हूं, यहां पर कोई लड़का अवेलेबल है क्या? इसके अलावा आप चाहें तो आप बहुत सारे अपने कॉलेज में तो पढ़ते होंगे, कॉलेज में आपको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल होगा, पड़ोसियों में भी तो बहुत सारा फ्रेंड सर्कल होगा, कोई ना कोई ऑफिस में काम करते होंगे, ऑफिस में भी तो आपके कलीग्स होंगे। आप इनमें से किसी भी जगह एक बॉयफ्रेंड बना लीजिए, और बॉयफ्रेंड बनाने के बाद आप चाहे तो उस बॉयफ्रेंड से भी शादी कर सकते हैं। वह आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। मानता हूं कि आपके घर वाले उस बॉयफ्रेंड से शादी के लिए रेडी नहीं होंगे, लेकिन लड़कियों, आप एक बात याद रखिए, अगर आप 22 साल 23 साल की हैं और उस लड़के से शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल रेडी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 30 साल की हो चुकी हैं, 35 साल की हो चुकी हैं और आप उस अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, तो आपके घर में यह संदेश जाएगा कि
तुम लोग मेरे पेरेंट्स शादी लगा नहीं पाए तो मुझे मजबूरी में इससे शादी करने पड़ा। तो इसलिए अगर आप अभी वर्तमान में 30 साल 35 साल की हो चुकी हैं तो मेरे इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, लेकिन 22 साल 23 साल की हैं तो इस ट्रिक को फॉलो मत कीजिए। ओनली जो वर्तमान में आपका बॉयफ्रेंड है उससे रिश्ता आगे चलाते रहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे जिंदगी भर यह अच्छे से प्यार कर सकता है तो उससे शादी के बंधन में बंध जाइए। वह बॉयफ्रेंड आपका जिंदगी भर बहुत इज्जत करेगा, जो कि एक अमीर लड़का आपका बिल्कुल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, सबसे पुराना मेथड के बाद यह दूसरा सबसे पुराना मेथड है। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक न्यूज़पेपर बता रहा हूं, नवभारत टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, जो कि एमपी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा चलता है। आपके बिहार के हैं, आप झारखंड के हैं तो वहां पर प्रभात खबर बहुत चलता है। यूपी के हैं तो दैनिक जागरण, अमर उजाला बहुत ज़्यादा चलता है। वहां पर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए कि मैं ऐसी हूं, मेरा कद ये वगैरह है, मेरा प्रोफाइल ये है, मुझे शादी करना है। बहुत पुराना मेथड है। गारंटी के संग आप सभी लड़कियों को मैं बोलना चाहता हूं कि एक बार एडवर्टीजमेंट देंगे तो मिनिमम 10 लड़कों का फोन कॉल आएगा, एवरेज 15 से 20 के बीच फोन कॉल आएगा। आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि 15 से 20 फोन कॉल आया है, तो फिर इस 15 से 20 के ऊपर फॉलो अप कीजिए। आप उनके विचार जानिए, आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आप सब कब शादी करना चाहते हैं, कैसे शादी करना चाहते हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे रहेंगे जो कि लड़के होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो लड़के की माँ होगी, कुछ तो ऐसे रहेंगे जो लड़के के पिता या लड़के के भाई रहेंगे। आप सभी से बात कीजिए, बात करके उनके रिक्वायरमेंट को जानिए और आप उनके और अपने बीच कुछ कॉम्पेटिबिलिटी पाते हैं तो आप जल्दी से शादी का प्रोसेस आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहां पर जो आपको वर्तमान में मौका मिला हो यह मौका भी हाथ से छूट जाए। पॉइंट नंबर 3, आप मैरिज ब्यूरो में भी संपर्क कर सकते हैं। यह मैरिज ब्यूरो का बिजनेस काफी समय से चला आ रहा है। यह आपकी मम्मी के जमाने में भी था, लेकिन उस समय ज्यादा विकसित नहीं था। वर्तमान में बहुत सारे मैरिज ब्यूरो ऐसे हो चुके हैं जो कि एक मामूली सा फीस लेने के बाद वो फीस 3000, 4000, 10,000 मैक्सिमम इस प्रकार की रहती है। उसके बाद पूरे लड़कों का फाइल आपको दिखाया जाएगा। आप उनमें से किसी भी एक लड़के को चूज कर सकते हैं और उसको अपना भावी जीवन साथी बना सकते हैं। 3 पॉइंट हो गया, गिनाया आपको मैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, आप मैट्रिमोनियल साइट्स में संपर्क कीजिए। मैट्रिमोनियल साइट्स का अर्थ यह है कि यहां पर आपका एक आईडी बनाया जाएगा और उस आईडी के माध्यम से आपको बहुत सारे लड़कों से बात कराया जाएगा। भारत में 3 मुख्य मैट्रिमोनियल आईडी है, शादी.com, जीवनसाथी.com, भारतमैट्रिमोनी.com। यहां पर आप इनमें से किसी में भी आईडी बना सकते हैं और आईडी बनाने के बाद प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से मैं बताना चाहता हूं, ये सभी वेबसाइट आपको फ्री सर्विस का वादा करती है, लेकिन फ्री सर्विस यहां पर होता नहीं है। आपको कुछ पैसे यहां भी पे करने पड़ेंगे और पे करने के बाद आपको 500-600 लड़कों का लिस्ट दिया जाएगा। 500-600 लड़कों को आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। आपको जिससे भी बात सही लगे तो उससे बात आगे बढ़ाइए। 1 साल में अगर आप 600 लड़कों से बात करेंगे तो क्या आपका बात आगे नहीं बढ़ेगा? जी हाँ, इस प्रकार की सर्विस मिलती है कि इसमें 1 साल में आप 600 लड़कों से बात कर सकते हैं। सेम जीवनसाथी.com भी सर्विस मिलती है कि 1 साल में आप 600 लड़कों से बात कर सकते हैं। तो 600 लोगों से बात कीजिए, 1000 लोगों से बात कीजिए, फिर उसके बाद यहां पर आप लड़कों से बात आगे बढ़ा सकते हैं शादी के संबंध में, क्योंकि आपको शादी तो करनी ही है। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक राजनीति। लड़कियों, मैं यहां पर आपको कुछ समाज का परिचय देना चाहता हूं और हो सकता है कि आप भी उस समाज में आते हो और आपको अपने समाज के इस प्रकार की राजनीति के बारे में पता ही ना हो। आपने सामाजिक पत्रिका के बारे में सुना है? बहुत सारा समाज ऐसा होता है जिसके कोई समाज का अध्यक्ष होता है, कोई समाज का सचिव होता है, कोई समाज का संयोजक होता है, कोई समाज का कोषाध्यक्ष होता है। यह अपने समाज के उत्थान के लिए शादी विवाह के परंपराएं आयोजित करवाते हैं।
यहाँ पर सामाजिक पत्रिका का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर हर साल एक सामाजिक पत्रिका निकलता है और उस सामाजिक पत्रिका में जो भी लड़की शादी करना चाहती है वह पत्रिका में अपनी डिटेल दे सकती है। डिटेल देने के बाद उस समाज के प्रमुख लोगों के पास, मतलब जो भी लड़के वाले होंगे, जो भी समाज के सदस्य होंगे, उनके पास ये पत्रिका पहुंचता है। वहां पर आप सभी का मोबाइल नंबर दिया रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिक कॉल आएगा क्योंकि आप उस समाज के सदस्य हैं। इस तरह से सामाजिक राजनीति के द्वारा आप अपनी साई लगा सकते हैं। और यहाँ पर समाज में युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। यह युवक युवती परिचय सम्मेलन राजनीति का ही एक प्रकार होता है। यह बहुत सारे समाजों में होता है। यह ब्राह्मण समाज में भी होता है, क्षत्रिय समाज में भी होता है, वैश्य समाज में भी होता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे भवन अवेलेबल है जहां पर सामाजिक पत्रिका में आप अपना नाम दे देंगे तो वहां पर युवक युवती परिचय सम्मेलन में आपको आमंत्रित किया जाएगा। वहां पर आप जाके अपना परिचय दीजिए, तो फिर जो भी आपको सही लगे आप उसे शादी कर लीजिए। इस प्रकार से सामाजिक राजनीति के द्वारा आप लड़कियों की शादी लग सकती है। तो चलिए लड़कियों, आप सभी को मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए हैं और 5 पॉइंट्स के बाद भी आपको लगता है कि मैंने यह सब ट्राई करके देख लिया है, उसके बाद भी मेरी शादी नहीं लग रही है, तो पर्सनल कंसल्टेशन के रूप में मेरे इस YouTube चैनल में संपर्क कीजिएगा। इस YouTube चैनल में आप सभी लड़कियों को उत्तम और सही एडवाइस दिया जाएगा। सही एडवाइस जब आपको मिलेगा तो आपका एक बहुत अच्छे घर शादी लग जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल एडवाइस दिया जाएगा, प्रोफेशनल काउंसलिंग की जाएगी, प्रोफेशनल मोटिवेशन के टिप्स दिए जाएंगे। मोटिवेशन के टिप्स अगर आपको मिलेंगे तो आप एक सही डायरेक्शन में वर्क करेंगे और फिर शादी के डायरेक्शन में जब आप वर्क करेंगे, आप रेगुलर 6 महीना 1 साल तक उस डायरेक्शन में वर्क करेंगे और वो भी एक प्रोफेशनल मोटिवेटर के साथ, प्रोफेशनल काउंसलर के साथ, तो आपकी शादी क्यों नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। और नहीं लगी तो यकीन मानिए आप मेरे सब्सक्राइबर जो कि लड़कियां हैं, आपकी शादी मैं लगाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए दूल्हा खोज के लाने का, क्योंकि यह इस YouTube चैनल का उद्देश्य है कि रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइस दे, शादी को एडवाइस दे, मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर एडवाइस दे। तो इसलिए आप सभी का शादी से संबंधित सभी प्रकार का काम इस YouTube चैनल में किया जाएगा। लड़कियों, अगर आपको हमारे आज का यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।